विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है गहन निर्बंध कृषि, उस पर चर्चा करेंगे। गहन निर्बंध कृषि ऐसी पद्धति है जो सीमित भूमि तथा अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 35% से अधिक भाग इस कृषि व्यवस्था में लगा हुआ है, जिसका मुख्य संकेंद्रण मानसून एशिया में है। इसमें निम्न आर्द्र भूमि तथा उच्च वेदिका भूमि दोनों में कृषि की जाती है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी के एक भूमि के टुकड़े, जिनकी भूमि वहाँ की तुलना में 5 से 10 गुना के लोगों का अधिक भरण पोषण कर सकती है। इस प्रकार गहन निर्बंध कृषि में ज़्यादातर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की उदरपूर्ति करना है। इस प्रकार की कृषि की भौगोलिक विशेषता निम्न प्रकार है। दक्षिणी प्रदेशों का औसत वार्षिक तापमान जहाँ 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उत्तरी मानसूनी प्रदेशों का औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड पास रहता है, उस भाग में ये कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि वर्षा मानसूनी पर निर्भर रहती है। वर्षा के अभाव में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि लाल तथा पीली मिट्टी वाले भागों में की जाती है। नदियों की घाटियों में दोमट मिट्टी व बलुई मिट्टी मिलती है, वहाँ पर भी गहन निर्बंध अनाज उत्पादन कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में विशेषकर खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसमें खेतों के आकार जो होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन फसल का उत्पादन अधिक होता है। मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। जुताई करने में, बुआई करने में, निराई करने में, गुड़ाई करने में, कटाई करने में आदि कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता रहती है। इस कृषि में कम एरिया में अधिक फसल बोई जाती है, मतलब अत्यधिक सघन कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन का महत्व कम होता है। पशुपालन होता है विशेषकर गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, ऊंट आदि की पालना होती है और पशु कृषि करने के बाद जो चारागाह है उसका उपयोग पशु करते हैं। इस प्रकार कृषि भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, ताइवान, सुमात्रा, जावा, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस द्वीप समूह, इसके अलावा विसापन द्वीप, लुजोन द्वीप आदि देशों में विशेषकर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। खाद बीज प्राकृतिक जो होती है, गोबर वगैरह डालकर इस कृषि को उत्पन्न किया जाता है। जो आधुनिक उर्वरक हैं, नाइट्रोजन, यूरिया है, इसका उपयोग कम होता है और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ज़्यादातर किया जाता है। इस प्रकार की कृषि है 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले भागों में की जाती है। भारत में दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। जापान में भी, कोरिया में इस प्रकार की कृषि ज़्यादातर फैली हुई है। अतः इस कृषि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है अनोत्पादन करना और पशुओं के लिए चारा उत्पन्न करना, अधिक जनसंख्या के लिए उदरपूर्ति के लिए अनाज की व्यवस्था करना प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार की कृषि विशेषकर एशिया महाद्वीप, अफ्रीकी महाद्वीप में विशेषकर की जाती है। धन्यवाद।